मैंने पूछा भाई क्यों गदर काटे पड़ी हो 4 बजे? अरे वो ये सोच रही हूँ कि चलो थोड़े दिनों की मुश्किल है, अगर पढ़ लिख गया, डिग्री मिल गई, कहीं लग गई जॉब, नौकरी वोकरी हो गई, फिर जिंदगी भर का मजा ही मजा है। अभी थोड़ी देर तो मैं भी तो यही कहने आया हूँ, फजर का थोड़ी देर का तो ही है, 10 मिनट का है। वुजू बना लो, थोड़ा मुसल्ला बिछा के 4 रकत पढ़ लो, अगर कबूल हो गई तो फिर हमेशा हमेशा के मजे हैं जन्नत में। वाह वाह वाह। थोड़ी सी देर की तो ही परेशानी होती है, टांग टूट जाए तो प्लास्टर लपटवा लिया पूरे पे, हैं? उसे खंबे को लिए लिए फिर रहा है, हैं? लिए लिए फिर रहा है खंबे को, अगर नहीं मूतने भी जा रहा तो लिए लिए। मैंने कहा ये क्या खंबा बनवा लिया, कब तक इसे लिए लिए फिरेगा? तो मुझे कह रहा है कि हजरत थोड़े दिन की बात है, 1 महीने में ये प्लास्टर खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो फिर दौड़ता फिरूंगा, भागता फिरूंगा, मजे करूंगा। तो मैं भी यही कहने के लिए आया हूँ, जोहर में 10-15 मिनट तो लगते हैं, आस्तीनें चढ़ा ले, थोड़ी सी कपड़ों की सेटिंग बिगाड़ ले, अगर अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो हमेशा का आराम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत थोड़ी सी देर की तो ही बात होती है। देखो एक चीज बताऊं, कुरान एक ऐसी किताब है कि ऐसे कोई सच्चे मन से पढ़ ले ना, खुदा की कसम दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो। मगर यार हमने पढ़ी नहीं है। ये कभी कभी गुस्सा आता है किसी का ऊंचा घर देख के, यार ये कहाँ से बनवा रहे यार, ये गुस्सा आ रहा है। कोई जैसे 15-20 लाख की गाड़ी निकाल रहा है तो दिल पे अजीब सांप सा लौट रहा है, अरे यार ये कहाँ से लिया। कुरान पढ़ो, बड़ी शांति मिलेगी। वनहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया में घर मकान खेत खलियान गाड़ी बंगला जिसको जो कुछ भी मिला है, अल्लाह फरमा रहा है मैंने बांटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे यार कोई दुनियादार बांटता तो उससे लड़ भी झगड़ लेते, यार तूने उसे ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया। मगर अल्लाह फरमा रहा नहनु कसमना, हमने बांटा है। तो दिल को कितनी तसल्ली हो गई, अल्लाह ने उसे इतना दिया है तो इसकी भलाई उसी में है, मुझको कम दिया है तो मेरी भलाई कमी में है। और दिल में हसद पैदा होगा कभी? दुनिया में अजीब झमेल है, मैं खां साहब, तू अंसारी, वो शैल, वो पठान, ये वो। हमने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कब्र के अंदर फरिश्ते गए खां साहब आप, हमारे सामने तो कोई हदीस नहीं आई ऐसे कि खां साहब आप तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम है आपका। खां साहब भी गड़बड़ हुए तो वो पटे पड़ेंगे, नाम क्या करेंगे? क्योंकि कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ पे इज्जतों के हार उसके गले में पड़ेंगे जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। मेरे मुस्तफा ने मक्कतुल मुकर्रमा में काबे की छत पे हजरत बिलाल को चढ़ाया था, तो मक्के के डंगरों ने, रईसों ने, पगलों ने कहा था कि मोहम्मद को इस काले कलूटे के अलावा कोई मिला नहीं, इसको चढ़ाया काबे की छत पर। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुमने मेयार जो कायम करे थे बुलंदी के, बरतरी के, वो कबीलों की बुनियाद पे, नस्ब की बुनियाद पे, मैं मोहम्मद सबको कदमों तले राउंड के इस बात का ऐलान कर रहा हूँ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। काबे की छत पर उसे चढ़ाया जाएगा जिसके दिल में अल्लाह का जितना ज्यादा खौफ होगा। अगर बिलाल का सीना खौफे खुदा का खजीना है तो काबे की छत पर कोई मक्के का चौधरी नहीं चढ़ेगा, हमारा बिलाल। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर की बारगाह में हम बैठे थे, एकदम आका ने फरमाया अभी तुम्हारे पास में इस जगह से जो शख्स आएगा जन्नती है। तो हम देखने लगे कौन आएगा, तो हमने देखा कि एक सहाबी आए, उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, बाएं हाथ में अपने जूते पकड़े हुए हैं और बोले अस्सलाम वालेकुम, आके बैठ गए। मेरे हुजूर ने दोबारा फिर फरमाया दूसरे दिन कि इस सामने दरवाजे जो तुम्हारे सामने आएगा भी जन्नती है। तीसरे दिन फिर फरमाया
अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मैंने उनसे जाकर के कहा कि हमारे अब्बा से हमारी थोड़ी अनबन हो गई है, तो 3 दिन हम तुम्हारे साथ में रह लें। उनका मकसद ये था कि चेक कर लें कि भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि हुजूर ने लगातार 3 दिन फरमाया कि जन्नती हैं। उनके घर गए तो देखा कि ईशा की उन्होंने पढ़ी, ईशा की इन्होंने पढ़ी, वो भी लेट गए, ये भी लेट गए, और जैसे मामूल चल रहा रूटीन वैसी था। तो जब जाने लगे 3 दिन के बाद, तो अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि हमारे अब्बा से कोई भी अनबन नहीं हुई थी, हम तो इस वजह से आए थे तुम्हारा चेक करें कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि हुजूर ने लगातार 3 दिन फरमाया। तो बोले काम तो जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ वहाँ, मगर एक बात यह है कि मैंने जब से शऊर संभाला है अपने सीने में किसी मुसलमान की तरफ से कोई कीना नहीं रखा। माशाअल्लाह। और अल्लाह ने जिसको जो दिया है मैंने उससे कभी कोई हसद नहीं किया। तो कितना पाकीज़ा दिल होगा वो। इसी वजह से मेरे आका ने 3 दिन लगातार फरमाया कि ये सामने दरवाजे से जो शख्स आएंगे वो जन्नती। एक हदीस सुना दूं, इन्ना अक्सर अहलिल जन्नतिल बुल, आका फरमाते जन्नत में ज्यादातर तादाद सीधे सादे भोले भाले लोगों, ऐसे लोगों की, सीधे सादे भोले भाले, उनसे भरी जाएगी जन्नत। और ये जो कह रहे हैं ना जे मेरे बाएं हाथ का काम है अभी दे, क्योंकि आला हजरत भी ये कह के गए मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तो ये कह रहे हैं मेरे बाएं हाथ का गला भी देख कैसी आग लगाता हूं, तू लगा आग, लगा खूब आग लगा। जन्नत में कैसे होंगे? भोले भाले सीधे सादे, जिन्हें दुनिया कह रही है कहते गाय है ये, कहते हैं जैसे कोई 5 टाइम की नमाज पढ़े, ना कहीं पे खड़ा हो ना कुछ, नमाज पढ़े घर से जाए मस्जिद, और बिल्कुल सीधा साधा बोल तो लोगों से कहते कहते गाय है, इसे दुनियादारी कुछ नहीं है। बहुत मसला खराब है। और वो थाने वाले ये से थाने वाले नहीं है। ये से थाने वाले नहीं है, वो थाने वाले हैं कि सब भाई की याद आ जाएगी। फरिश्ते ड्यूटी लगी हुई हैं सबकी, मगर एहसास नहीं है हमें। इधर देखा उधर देखा दाएं बाएं देखा, फिर दोस्त से कह रहा अब कोई नहीं देख रहा शुरू से बताओ। अबे दो तो यही देख रहे हैं कि बैठे में और ये तैयार हैं कि बोल हम, तो कह रहे शुरू से बताओ कोई नहीं देख रहे यार। दो तो यही है, सब तैयार कर रहे हैं। ज्यादा चालाकी का दम भर भरो, 2 हैं यहाँ बैठे हुए। और कुरान में आता है फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीहे, यही रजिस्टर सामने रख के कहा जाएगा लो जो पढ़ के सुना दिए तुमने क्या क्या करा। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, तो उसे देख देख के लोग कहेंगे हाय रे जे इसमें तो कुछ भी ना छूटा हुआ। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कुरान है, इसमें तो छोटी से छोटी भी नहीं छोड़ी, सभी कुछ हुआ इसमें तो। बोलो है तो क्या बेहतर हो कि नमाजें चढ़ी हुई हो, दुरूद चढ़ा हुआ हो, नाच चढ़ी हुई हो, कुरान की तिलावत चढ़ी हुई हो, सलाम के नजराने चढ़े हुए हो, गालियां ना हो मुस्तफा की नाते हो, चुगलियां ना हो दुरूद पाक के नजराने हो, किसी की कीमतें ना हो, कुरान की तिलावत हो, जिक्र इलाही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा लगे कि आप अभी 12 बजे और माशाल्लाह इस वक्त 3 बज रहे हैं। जरा हाथों को उठाइए एक बार, थोड़े से बेदार भी हो जाइए, उठाइए और जोर से रब की पाकी बयान कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती शारिद मिसबाही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कामयाब। आ रही है समझ में? अच्छा थोड़ी थोड़ी अब आने लगी हैं, अल्लाह करे पूरी आ जाए। और समझ ही लो बहुत टाइम हो गया है।
ये भी क्या तरीका हुआ कि जुलूस मोहम्मदी वाले दिन रोड पे कूदे कूदे जा रहे हैं। क्या आए हैं हमारे हुजूर आए हैं, और किसी ने कान में पूछ लिया तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अपने पता ही नहीं है, होश ही नहीं है क्यों आए। अगर होश होता तो जीने का अंदाज अलग होता, अलग होता। अजमत रजा भागलपुरी की नात पर अगर हाथों को चंदा बनाकर लहरा सकते हो तो नमाज में बांध कर अल्लाह को दिखा दो, तब मजा आएगा जिंदगी जीने का। वैसे तो यह है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन गुजर ही रहे हैं, एक दिन आएगा कि सब बैंड हो जाएगा मसला। बहुत बातें करी, अरे मैं तो जहाँ चला जाता हूँ रौनकें आ जाती हैं, कहीं मजलिस जमा दूँ मैं, मेरे बगैर तो जो है क्या नाम है जगह का, कंजा उदास हो जाएगा। कंजा में कोई रौनक नहीं रहेगी जब मैं चला जाऊंगा, तो कंजा वैसी रहेगा जैसे था, तुम नहीं रहोगे। हाँ, कब्र धस जाएगी, तख्ते गल जाएंगे, निशान मिट जाएंगे, एक आध पीढ़ी याद रखेगी, दूसरी पीढ़ी से पूछा जाएगा कहाँ रखा था, तो वो कहीं है ही कहीं, पता नहीं किधर रखा था, भूल जाएगी दुनिया। यही तो आला हजरत ने कहा है, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है, आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना। क्या आयत पढ़ी थी मैंने, वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह राजी हो जाए ये सबसे बड़ी चीज है। और वो राजी होता है तो उसकी दो पहचानें हैं। पहली पहचान क्या है? पहली यह है कि जिससे राजी हो जाता है, कहाँ जा रहा है, ओए अब देखो निकल गया, अब पलथी मारेगा इसके, देखो उठा उकसाता रहता है ना जलसे में भी, ज्यादा लोड ले रहा तो उठ यहां से कहीं सुधर ना जाए। तो ये उकसाता है कि तू ज्यादा सीरियस ले रहा तकरीर को, कहीं सुधर उधर मत जाइए, उकसाता है, अभी तो ले जाता उठा के। बहुत जलील है ये कमबख्त, ये इतना जलील है कि एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि ईशा पढ़ने जा रहे थे तो खच्चे में गिर गए, तो घर आ गए लौट के, बोले जाऊंगा जरूर, कपड़े बदल के फिर जा रहे थे तो फिर खच्चे में गिर गए। तो तीसरी मरतबा जब कपड़े पहन रहे थे तो देखा दरवाजे पे कोई लालटेन लेके खड़ा हुआ। तो बुजुर्ग ने पूछा तुम कौन? तो बोले हम बोई हैं। तो बोले बोई हो तो तुम तो नमाज से रोकते हो, ये लालटेन लेके कैसे आ गए? बोले असल में तुम पहली बार खच्चे में गिरे तो अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी, तुम्हारे जज्बे को, हिम्मत को देख के। दूसरी मर्तबा गिरे मगर तुम हिम्मत नहीं हारे, फिर कपड़े पहन रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हारे घर वालों की बख्शिश कर दी। तो तीसरी मर्तबा मैं लालटेन लेके खुद ही आ गया कि कहीं अब की अगर गिर गए तो कहीं पूरा गांव मत बख्शवा लिए मुझसे। तो इसलिए बड़ी संभाल के चलो, अगर अब की खच्चे में गिरे तो तुम्हारी वजह से पूरा गांव बख्शेगा। तो ये इतना कमबख्त है, ये कभी ऐसे रूप में भी आ जाता, समझ रहे हो, बहुत कमबख्त। इसकी चालें बड़ी बारीक होती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान को बर्बाद करने के लिए उंगलियों के इशारे ही काफ़ी होते हैं। बताऊं कैसे? जैसे जुम्मा 8 दिन से नमाज पढ़ना शुरू करी, अब किसी वलीमे में गए खाना खाने तो वहाँ लोग कह रहे हैं यही तो हैं, बहुत नमाजी हैं ये। अब वहीं मन में फूल गए हाँ मैं हूं तो नमाजी है, गए हो गया काम, समझ रहे? ये हम लोग यहाँ पे इस पे माइक पे बोलते हैं, ये अब वहां से हम आ रहे हैं, 2-4 लड़के आगे चल रहे हैं, नारे तक मुफ्ती साहब किबला आ गए, हुजूर मुफ्ती साहब आ रहे हैं। अब मुफ्ती साहब फूल गए कुप्पा, बोले हाँ मैं ही आ रही हूँ, गए। इतनी बारीक चालें हैं इसकी, ये इतनी पलथियां मारता, आदमी को होश नहीं मिलता, बहुत बारीक चालें। इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करते रहा। जब भी तुम्हारी कोई तारीफ करे ना किसी बात पे,
अरे माशाल्लाह आप तो ऐसा, तो फौरन को ला हौला वला कुव्वत, जितनी ताकत कुव्वत है सब अल्लाह पाक की तरफ से है, वही है। समझ रहे हो? एक नुस्खा दे जाऊं मैं आपको, ये जो तकब्बुर पैदा हो जाता है, तकब्बुर, इसके तोड़ के लिए एक नुस्खा ये याद रख लो कि तकब्बुर का तोड़ ये है कि जितनी चीजें तुम्हारे पास में हैं, ये हकीकत जहन में रखो, सब अल्लाह की हैं। ये जब चाहेगा ले लेगा। बहुत अच्छे डोले शोले थे, जिम में भी जाता था, खूब अच्छी खासी उठी बॉडी थी, मगर अल्लाह पाक ने जब लेना चाही तो अपनी एक छोटी सी मखलूक मच्छर की पूंछ लगवाई ऐसे करके, तो ये लेट गया वेंटिलेटर पे। हमने पूछा तू कैसा ढीला पड़ गया, तो बोला प्लेट्स लेट्स घट गई। मैंने कहा इंग्लिश मत पोके ज्यादा, ये कहो कि अल्लाह ने अपनी छोटी सी मखलूक एक मच्छर की पूंछ लगवा दी मेरे, तो मेरे डोले शोले सब खत्म हो गए। बड़ी कुदरतों का मालिक है। वो तमाशा बनाने पे आ जाए तो मक्के का दहशतगर्द अबू जहल जो बड़े सितम बोता था मक्के में, मैदान बदर में 2 बच्चों के हाथों तमाशा बनवाया था अल्लाह ने उसको। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तमाशा बना दिया उसको। वो इबरत का निशान बनाने पे आ जाए तो कुरान ने फरमाया था फिरौन के लिए तेरी लाश को भी इबरत बना दूंगा दुनिया के लिए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में लाश रखी है फिरौन की, वो इतना ताकतवर है। ये तो उसका करम है कि वो हमारे जुल्म देखता है, बगावतें देखता है, सजदों से इन्हिराफ देखता है, मस्जिदों की वीरानियां देख रहा है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का अजाब आता है, जमीन पे लोगों पे आता है, मगर जब देखता है कि कुछ बूढ़े हैं, कुछ लोग हैं जो मस्जिद में पेशानी झुका करके उसकी किबरियाई बुलंद कर रहे हैं, उसकी हक बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनकी बरकतों से अपने उस अजाब को टाल देता, वरना हमारे आमाल अल्लाह माफ करे। तो इसलिए थोड़े पटरी पे आओ। ट्रेन को भी बहुत शौक होता है कि मैं पटरी से उतरूंगी, वो ये तो बताए उतर के जाएगी कहाँ, सब बिखर जाएगी इधर उधर जाके। तो पटरी पे ही रहो, पटरी पे रहोगे आसानी रहेगी, सीधा रास्ता रहेगा, अल्लाह रसूल राजी रहेगा। कुरान की 2-4 सूरतें याद कर लो, क्या मुंह दिखाओगे? इमाम साहब से मिल लो, 80 साल की भी उम्र हो गई है तो शर्माओ मत, मिलो आकर के अपने इमाम से और कहो कि 55 साल का हो गया, अब गैरत आती है, शर्म आती है मुझे, अल्हम्दो ठीक से नहीं आती। इमाम साहब मरने से पहले कम से कम अल्हम्दो तो मेरी सही करो। मैं ये भी नहीं, इमाम से भी बड़े बड़े पेचीदा। एक नया इमाम लगा मस्जिद में तो एक आगे दांत कुरेदते हुए, बोले बेसूरत बताओ जिससे रूह आसानी से निकल जाओ। नया इमाम कढ़ुआ था नहीं, बोला वो पढ़ लियो सूरह रहमान ना जय ना, तो उन्हें कई सूरतें बताई। तो जब चच्चा नहीं माने तो एक ही बैग था उसके पास में, हाथ में लेके बोला एक आखिरी सूरत रह गई है वो और बता दूं। बोले हाँ बताओ, हमें तो पता है। तो बोले वो एक आखिरी सूरत ये है कि उसके टिटुए पे पैर रखो और धीरे धीरे बोले बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये पूछने से क्या फायदा है कि बेसूरत बताओ और वो दरख्त बताओ और हजरत मूसा की माँ का नाम बताओ। और अल्लाह के बंदे पूरी जिंदगी नापाकी में गुजर गई, यही पता नहीं चला कि गुस्ल के फर्ज कितने हैं, पाक कैसे होना है। अल्लाह की जमीन पर नापाकी ही में चलता रहा, ये पूछ के गुस्ल के फर्ज कितने हैं, किस तरीके से पाकी हासिल होती है। अगर नापाकी ही में अल्लाह की जमीन पे चलता रहा तो ये कितना बड़ा गुनाह है, उसकी जमीन पे नापाक चल रहा है, अल्लाह की इबादत भी उसी नापाकी के साथ में कर रहा है। अगर गुस्ल बनाने की तमीज आ गई, वुजू बनाने का तरीका आ गया, तो मैं कहता हूं जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था पाक हो जाएगा तो मकसद भी ढंग से अदा। बहुत लाजवाब, लाजवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लाजवाब। ये सीखो, ये जरूरी है। बच्चियों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ।
है ना। देखो थोड़े दिनों की है ये, हुजूर कह के भी गए मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्र 60-70 के बीच में रहेंगी। तो 60-70 के चक्कर में वहां की बिगाड़ रहे हो। वहां न जनवरी फरवरी, न 2024, न 25, न संडे मंडे ट्यूसडे, वहां पे तो कुछ नहीं है, हमेशा हमेश की है। सहाबा इकराम के पास में एक मर्तबा रेशमी कपड़ा आया, तो सहाबा ऐसे बिचोर बिचोर के उसे देख रहे थे, कहते कितना मुलायम है, कितना अच्छा है। तो मेरे आका ने देखा कि ये इसी कपड़े में ही ना उलझ जाए, तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुम इस कपड़े को देख रहे हो, जन्नत में मुआज बिन जबल को नाक पोंछने के लिए जो रुमाल मिला है वो इस कपड़े से 1000 गुना बेहतर है। सुभान अल्लाह करे समझ में आ जाए। जुमला बोलो, जिंदगी बनाओ रोजे की तरह, तो आखिरत होगी ईद की तरह। देखो रोजे में दिक्कत तो होती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, मगर 4-6-8 घंटे गुजारने के बाद में जब मगरिब का वक्त आता है तो जितनी खुशी रोजेदार को मिलती है उससे ज्यादा किसी को मिलती है। तो जिंदगी कैसी बनती है? ईद वाले दिन हकीकी खुशी भी उसे ही मिलती है जिसने रोजे रखे हैं। जी ईद की सुबह में हाँ ऐसा लगता है जैसे जन्नत के रास्तों पे चल रहा है। बेशक। तो रोजे में दिक्कत तो है, प्यास लग रही है, पी नहीं सकते, तो जिंदगी रोजे जैसी बनाओ। गाली देने को दिल कर रहा है मगर मत दो, इसलिए कि हमारे हुजूर कह गए कि आदमी अपने ही अब्बा अम्मा को गाली देता। तो सहाबा बोले या सुनना, अपने अब्बा अम्मा को कौन कैसे गाली दे सकता है? तो फरमाया दूसरे के अब्बा अम्मा को देता है तो वो उसी को। तो थोड़ी सी उठा लो परेशानी, बाकी याद रखो असल मामला है वही। जाड़ों के दिनों में एक का कोई कंबल लेके भागा तो वो उसके पीछे भागा ही नहीं, वो कब्रिस्तान में बैठ गया जाके। तो लोग बोले तू यार उसका पीछा करता तू यहाँ आ गया, तो वो बोला ये कहां तक भागेगा, ये यहीं आएगा घूम फिर के, तो मैं इसलिए यहाँ बैठ गया। तो घूम फिर के आना यहीं है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इमाम साहब थक गए, जवानों दाढ़ियां सजा लो, तो बोले इमाम साहब थोड़ा रुक जाओ यार, अभी तुम तो अभी से रंगवा रहे हो। अरे भैया 5 टाइम की पढ़ने लगो, थोड़े से बस इमाम साहब झमेले और रंगा, इनसे फुर्सत मिले फिर पूरा ही मस्जिद पूरा मस्जिद का हो जाऊंगा। यही जिंदगी भर चलता रहा, पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई से फारिग तो जॉब की तलाश, जॉब लग गई तो शादी की, शादी के बाद बच्चों की, बच्चों के बाद उनकी शादी की। अजी आखिर वक्त ये आया कि अब बिल्कुल कहां से चले थे कि थोड़ा सेट और हो जाऊं, थोड़ा और हो जाऊं, करो इन्हें बंद और चलो लौट चलो यहाँ से। अब ये पड़े रहेंगे कि जॉब लग जाए सेट हो जाऊंगा, सैलरी बढ़ जाए सेट हो जाऊंगा, अब शादी हो जाए तो सेट हो जाऊंगा, बच्चे हो जाए तो सेट हो जाऊंगा, थोड़े इनके निकाह का करवा लूं फिर सेट हो जाऊंगा। सेट होते होते आज यहाँ आए कि ऊपर से वो लोग कह रहे हैं झांक लगा 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 लगा, सही है सही बोले बिल्कुल सेट है, बंद हो गए। क्यों आए थे पता ही नहीं चला, कहाँ चले गए क्या पता कहाँ। कुरान में यही तो है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। जब मोटरसाइकिल भनभनाई तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बताया कि 2 मंजिले के जुगाड़ में लगा हुआ है, 2 मंजिला बनवाऊंगा। मैंने कहा मस्जिद आ रहे हैं, बोले नहीं आ रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, कुछ नहीं, दीन के तो है ही नहीं कहते, दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, दिन भर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दौड़ते 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 एक दिन इमाम साहब ने कहा एक ऐलान समाअत फरमाए। बोले क्या हुआ?
काय में लगे हुए थे? ये कह रहे थे कि 2 मंजिला बनवाना ही है। मस्जिद भी नहीं आया, कुरान भी नहीं सीखा, दीन भी नहीं सीखा, दिन भर इस जुगाड़ में थे कि 2 मंजिला बनवाना है। हो गया, पता चल पाया। मालिक बिन दीनार फरमाया करते थे, लोग दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा जायकेदार चीज का मजा नहीं चल पाते। तो लोग उनसे पूछते थे, दुनिया की सबसे ज्यादा जायकेदार चीज है क्या? तो फरमाते थे, अल्लाह की पहचान है। किसकी पहचान है? अल्लाह की पहचान है। ये सबसे ज्यादा जायकेदार चीज है। जिसको भी हो गई है, खुदा की कसम, फिर उसके वारे के न्यारे ही हो। इब्राहिम बिन अदम बलक के बादशाह, गद्दों पे सोने वाले, महल के छत पे खटखट हुई, ऊपर गए तो एक दीवाना टहल रहा, तो उससे बोले, तू कैसा यहाँ पे? तो बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ऊंट गुम हो गया, तो मैं उसे ढूंढ रहा था तुम्हारी छत पे। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम बोले, तुझे ऊंट मेरी छत पे मिलेगा? तो वो पलट के बोला, तो तुम्हें खुदा इस बादशाहत के नरम गद्दा पे मिलेगा। बदल गई दुनिया। फुजैल बिन अयाद डाकू थे, लूट मार करते थे। एक मर्तबा लूट मार कर रहे थे तो कोई कारी कुरान की तिलावत कर रहा था, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए भी वो दिन नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद में झुक जाएं? तो फुजैल बिन अयाज बोले, मेरे मौला, आ गया वो दिन, अब लूट मार नहीं होगी, डाका नहीं डाला जाएगा, जितनों का माल लूटा था वापस कर दिया, और खुदा की कसम औलिया की सफ में एक मुमताज मकाम हासिल कर दिया। कहीं से तो पलटो, इतने दूर मत निकल जाना कि देर हो जाए। चलते चलते गिरो तो मंजिल का नामो निशान ना हो। उन रास्तों के मुसाफिर बनना कि चलते चलते अगर गिर भी जाओ, आंखें खुले तो सामने मंजिल खड़ी मुस्कुरा रही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे रास्तों के मुसाफिर करते रहो। तुम एक आध अंगूठी कम कर ले, तुम तो कई कई पहनो, उतार लो, एक रहने दो। ये छल्ले बल्ले मत डाला करो, ये सब है सीबीआई से। अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें सीबीआई के महकमे में ले जाए। कहो सब आमीन। सीबीआई का महकमा पता है कितना बड़ा महकमा है? खुफिया एजेंसी है वो। ये हाथों में छल्ले कड़े ये मत डाला करो, ये सब बेकार की चीज है, समझ रहे हो? हाँ, और ये धागे वागे जो बांध लेते हो, ये भी बेकार की चीज है। कोई भी दादी अम्मा के या नानी अम्मा के, कोई छल्ला, कोई कड़ा, कोई तांबे का छल्ला, कोई धागा, ये कुछ नहीं। इस्लाम हमें तवहुमात से निकाल के हकीकत के उजाले में खड़ा करने आया था। इस्लाम ये कहने आया था कि एक जात पर यकीन मजबूत हो, और वो जात अल्लाह पाक की है। मुझे तो हैरत होती है, कभी कभी हम फिर अंधेरों में जा रहे हैं, नाम रख लिया शमसुद्दीन, है दीन के सूरज, दीन के सूरज, माशाल्लाह कितना अच्छा नाम है। और दीन के सूरज मोटरसाइकिल से जा रहे थे, काली बिल्ली आ गई रास्ते से, तो शमसुद्दीन लौट के आ गए शमसुद्दीन। मैंने कहा शमसुद्दीन कैसे? बोले बिल्ली रास्ता काट गई, अब जाना सही ना है। तो मैंने कहा तुम तो दीन के सूरज थे, इतनी जल्दी ढल गए? नाम बदरुद्दीन, दीन का चांद। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? अब नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अरे अब सफर सही नहीं रहेगा। तुमने टोक क्यों दी? हालात तो देखो, अकीदा तो देखो। ये मुसलमान हैं कि जिनके दरवाजे के सामने जरा सी दाल, चावल, गेहूं के दाने अगर कोई बखेर के चला जाए, करा दिया। और फिर जिससे पूछने जा रहे हैं
बस अल्लाह उन पे भी रहम ही करे। इससे पूछने जा रहा है, और इस मामले में ये गिरोह जो बैठा हुआ है तो बहुत ही बड़ा वाला है इस मामले में। सही बता रहे हो कि मियाँ तुम्हें नाम खोल, तो मियाँ भी इतना नालायक है, अरे आप पूरा नहीं बताऊंगा मगर से है नाम उसका। तो हूँ इसे कहते हुए आ रही है, ये मर गई सही, मर गई देखो सही। ये झगड़े डाल दिए, फसाद डाल दिए, खानदान में लड़ाई करा दी। वो अल्लाह के बंदे उससे ये कहता, पाक होकर वुजू बनाकर कुरान की तिलावत कर। मुस्तफा फरमाते हैं कुरान की सूरह बकरा अगर जंगल में पढ़ दी जाए तो जंगल के भी जिन्नात भूत भाग जाते हैं। तो घर कितना छोटा सा होता है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो उस घर पे कोई असर हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, ये झमेलों में फंसे, इनमें पड़ गए, मत पढ़ो वरना बहुत परेशान हो जाओगे। अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन रखो। अजमत भाई, अब आपका नंबर आ रहा है, आप माशाल्लाह काफी रेस्ट कर चुके, और मुझे सुबह को मदरसा भी पढ़ाना है। 7:30 बजे से मदरसा लग जाता है, 1 बजे तक पढ़ाई होती है, मैं मदरसा भी पढ़ाऊंगा। आप लोग अब अजमत रज़ा साहब की ज़ुबानी अच्छी नातें सुन लीजिए। परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।